ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीचर के साथ ऐसा होना, और टीचर इतना काम करते हैं फिर भी उनपे प्रेशर इस तरह से, ये जो कॉपियां इधर से उधर होती हैं, ये इतनी दूरी का काम नहीं होना चाहिए। और टीचर की ड्यूटी ऐसे ट्रकों में तो कभी नहीं लगानी चाहिए। रक्षक ही भक्षक होगा तो कैसे होगा? रक्षक भक्षक होगा तो कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। तो ये तो बहुत ही गलत है। इसके खिलाफ बहुत ही सख्त सजा होनी चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और जो हमारी मांगे हैं उन्हें मानना भी चाहिए। शिक्षक की हत्या हुई है, किस तरह का माहौल यहाँ पर है? आप देख ही रहे हैं, पूरी सड़क जाम कर दी गई है। हमारे सारे जो मूल्यांकन केंद्र थे वहां के सभी जो है परीक्षक यहाँ पर आके बैठ गए हैं, और जब तक हमारी मांगे जो जायज मांग है, इसमें कोई भी नाजायज मांग नहीं है। प्रशासन की निष्क्रियता है। सबसे पहली मांग तो इतनी आसान है कि हमने कहा कि राजकीय सम्मान के साथ उसका जो है दाह संस्कार किया जाए, वो कह रहे कि हम प्रशासन से पूछ लेंगे। ये जो है एक बड़ी निंदनीय घटना है, और एक उसके लिए अमाउंट है कि थोड़ा अमाउंट मांगा गया है उसके परिवार की सहायता के लिए, और नौकरी मांगी गई है। ये सारी चीजें प्रशासन के हाथ में होते तुरंत हाँ भरी जा सकती है, लेकिन अब तक उन्होंने कहा कि हम जो है मेल से लखनऊ सूचना भेजते हैं, जो सूचना होगी वो कर दिया जाएगा। लेकिन हम सब संगठित हैं, हम कोई भी साथी यहाँ से नहीं जाएंगे। यहीं पे टेंट लग जाएगा, खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। जब तक हमारे साथी को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जिस तरह की घटना है, चिंता की बात वो है कि जिस तरह रक्षक सुरक्षा कर्मी हमारे साथ लगाए गए, वो हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। वही जो है रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। और यही नहीं कि एक आध थप्पड़ डंडा मार दिया गया, उसने पूरी का पूरा ब्लास्ट उस आदमी में, सारी गोलियां उसके अंदर शरीर में उतार दी। और इससे अशोभनीय घटना एक शिक्षक के साथ कुछ नहीं होती। जिसको शिक्षक जो समाज का जो निर्माता होता है उसके साथ इस तरह की घटना बेहद गलत है। कप्तान के बंगले के बिल्कुल सामने हुई है। ये भर्त्सना लायक जो है घटना है। इसकी जो है पूरा शिक्षक समाज घोर निंदा करता है। जिस तरह दावे किए जा रहे नहीं, सुरक्षा के दावे सब खोखले हैं। आगे आने वाले टाइम पे लोकसभा का चुनाव है, वहां भी यही सुरक्षा कर्मी रहेंगे। ये हमारी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। यदि यही हमें मारेंगे तो किस तरह से ये इलेक्शन हो पाएगा? कब तक रहेगा ये धरना? तब तक रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, और उस सुरक्षा कर्मी को संविधान के अनुसार सजा नहीं दी जाएगी। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम राजमणि सिंह। यहाँ पर मैं मूल्यांकन कार्य में सुबह आया तो मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे एक शिक्षक साथी चंदौली के शिक्षक थे और बनारस बोर्ड की कॉपी लेकर एसडी इंटर कॉलेज में रिसीव कराने ट्रक से आ रहे थे। रात 1 बजे ट्रक आता है और उस पर जो सुरक्षा कर्मी होता है उसने शराब का सेवन किया था, और हमारे शिक्षक साथी ने कहा कि हम अनजान शहर में आए हैं, तुम्हारी इतनी गोपनीय दस्तावेज लेकर, और तुमने ड्रिंक कर लिया है। और ड्रिंक करने के बाद मैं अभी फोन कर रहा हूँ, गेट खुल नहीं रहा है। जो मुझे नंबर प्राप्त हुआ है अथॉरिटी का, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तब तक तुम्हें सुरक्षा इस गाड़ी करने, या तुम ड्रिंक कर लिए हो। इसी बात को लेकर उसने संबंधित कांस्टेबल ने कहा कि तुम्हारे बाप का दारू पिया हूँ माधर चोद। इसी तरह गाली देते हुए उन्हें अपशब्द, उन्होंने कहा मैं शिक्षक हूँ, मुझे अपशब्द नहीं चाहिए। और इसी बात पर कहा सुनी हुई, और उसी में उसने अपने कार्बाइन से उन्हें 10 गोलियां मारी। उनकी एक फीट शरीर कूदती रही। उनके आज बच्चे अनाथ हो गए। एक सरकारी कार्य में आते हुए इस घिनौनी और निंदनीय घटना को देखते हुए हम सारे शिक्षक मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, और आज चुनाव ड्यूटी मिलनी थी, उस चुनाव ड्यूटी का भी बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक हमारे साथी को न्याय 10 करोड़ रुपया और उसके पत्नी को अगर योग्यता है तो पीसीएस रैंक का ओएसडी का पद देने की यही मांग है, तभी हम लोग मूल्यांकन कार्य करेंगे, अन्यथा हम लोग मूल्यांकन कार्य को बहिष्कार कर रहे हैं। अगर घटना की बात करें कि जिस तरह रक्षक ही भक्षक बना है, रक्षक ही भक्षक बन गया, जबकि ये शिक्षक एक जानले प्रशासन, शिक्षक सृजन भी करता है और प्रलय भी करता है। हम चाणक्य वंश के हैं। अब लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के होते हुए हम इस
आज चुनाव ड्यूटी मिलनी भी थी, उस ड्यूटी का भी हम बहिष्कार कर रहे हैं जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती है। इसका ज्यादा इंप्रेशन यहाँ पड़ेगा, कहीं नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक ठीक। सब वहाँ बैठते, ये वहाँ टेंट लगवा लेंगे, टेंट लगवा लें। मैं कह रहा हूँ जो बोल रहे थे टेंट लग जाएगा, टेंट चले है पक्का काम, पक्का काम हो जाएगा। टेंट लगवा टक्कर में शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूपी पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षक एकता ना हो। हम पहले से ही इतने काम करते हैं, केवल पढ़ाने का छोड़कर सब काम में हमें लगाया जा रहा है। और यदि हमारी ये वाली मांग पूरी नहीं होगी कि हमारा एक शिक्षक साथी दिवंगत हो गया है, लड़कों में हमारी इक्विवेलेंट कोई नौकरी दी जाए, और तीसरा पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका संस्कार किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा ये 3 मांगे न मानना, अभी तक इंतजार करना, ये बहुत शर्म की बात है। और यहाँ पर LIU के लोग भी हैं, उन्हें शासन तक आवाज जाती है, वहाँ तक सूचना देते हैं। मैं LIU के लोगों को कह रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, इस बात की सूचना क्या शिक्षकों की मांगों को शासन तक नहीं पहुँचा सकते? क्या माननीय मुख्यमंत्री इस एक शिक्षक की मौत पर संज्ञान नहीं ले सकते? क्या शासन में DM और कोई लोग उच्च अधिकारी इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? बहुत शर्म की बात है कि पूरे प्रदेश में मेरे कभी बात हुई, वहाँ बिल्कुल मूल्यांकन नहीं हो रहा है। सब लोग धरने पे बैठे हैं और इतनी निर्मयी हत्या एक शिक्षक को उसकी ड्यूटी के दौरान मारा गया है। फिर भी शासन के द्वारा इस तरह की मांगे ना माने जाना और अब तक इंतजार करना, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। शासन की पूरी निंदा करता हूँ कि अभी तक एक 10 करोड़, मात्र 10 करोड़ की मांग हम मांग रहे हैं, जो शासन के द्वारा ये कहा जा रहा कि हमने आपका ज्ञापन ले लिया, हम स्वीकृति करके शासन को भेजेंगे। अरे भाई, तुम जरा कितनी चीज भेजते हो, हैं? ये तो नॉर्मल चीज समझ रहे हो। अभी SDM साहब की बात में सुन रहा था, ये कह रहे कि हमने आपका ज्ञापन ले लिया है, हम स्वीकृति करके भेजेंगे। अरे ये तो हम बहुत सुनते हैं भाई, ये बहुत चीजें सुनते हैं। हमारी मांग ये है कि तुरंत जिलाधिकारी महोदय हमारी मुख्य 3 मांगों पर यहाँ आकर हमें लिखित में आश्वासन दे, और हम उसके बाद यहाँ से धरना सभी की स्वीकृति से, सभी के समाधान से धरना उठा लेंगे। जब तक 3 मांगे नहीं होंगी पूरी, तब तक मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ, LIU के लोग भी बता दें शासन को, और पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, SDM साहब भी यहाँ पर हैं, कि जब तक 3 मांगे, जो मुख्य 3